नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं शुभम। लोकसभा चुनाव आज अंतिम दौर पे हैं और सभी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखा रही हैं। चुनाव प्रचार में कभी कोई कमी न रह जाए, इसके लिए जो है क्षेत्र भ्रमण किया जा रहा है। आज हमारे साथ मनोज तिवारी जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, आपने जहां जहां गया, जहां जहां कैंपेन किया, कैसा माहौल लग रहा है अभी? बहुत अच्छा माहौल। देखो, नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है और दो ही लड़ाई है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते हैं और देश नरेंद्र मोदी जी को रखना चाहता है। देश के गरीबों के घर में जो खुशियां पहुंचाई हैं नरेंद्र मोदी जी ने, वो गरीब कभी सोच भी नहीं सकता था। घर घर इज्जत घर, घर घर में गैस कनेक्शन, बेघर को घर, जो लोग पैसा नहीं है तो भी बैंकों से जुड़े हुए हैं। कभी गर्भवती बहन बेटी है, उसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, किसान के अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो इतना सारा तो जीवन में कभी देखा नहीं किसी ने। सम्मान बढ़ रहा है अलग, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो रही है अलग, पीओके में तिरंगा फहरा रहा है। तो ये सारी चीज किसने दिया? तो अभी नेता लोग आपस में बहुत सारी बातें करेंगे। एक अकेला मोदी खड़ा है सारा देश जिताने को, और सारे विपक्षी गिरे पड़े हैं केवल मोदी को हराने को। तो ये अब देश मोदी जी के साथ खड़ा। विपक्ष लेकिन लगातार कह रहे हैं कि इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। अब 300 से ज्यादा या 250 150 तक। ये भाई विपक्ष को थोड़ी देना है 400 पार, देना तो देश की जनता को है। और देश की जनता ने जो गौरव पाया है, जिसने भारत को गर्व दिलाया, उस मोदी को लाना है। जिसने चांद पे भारत को पहुंचाया, धारा 370 हटाया, जिसने राम जी का मंदिर बनाया, उस मोदी को लाना है। और जो भ्रष्टाचार, लूट, परिवारवाद, वंशवाद में ही अपने को ढकेल लिया है, उससे भारत अपना पिंड छुड़ाना चाहता है। दिल्ली में कन्हैया कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार मनोज तिवारी को हरा देंगे। कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको, तो जिस तरह के वो दावे कर रहे हैं? 4 जून को रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। इस देश में कौन भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले को जिताएगा? सर, आप भी सोचो, अपने बच्चे के लिए क्या सोचोगे? वो कहते हैं हर घर से आतंकवादी निकालेंगे। वो भारत की सेना को गाली देते हैं। पूरा सफा खत्म, इन लोगों का कोई भविष्य नहीं रहेगा और इनको जल्दी ही कानून सजा भी देगा। सर, ममता बनर्जी पीएम मोदी को लेकर के बड़ी बात कही है कि अगर वो परमात्मा ने उनको भेजा है तो हम उनके लिए मंदिर बनवाएंगे, पूजा करेंगे, लेकिन वो राजनीति छोड़ दें और समाज को तोड़ना बंद कर दें। समाज को तोड़ने का आरोप लगा दिया। देखो, ममता बनर्जी अपने ही राज्य में महिलाओं का शोषण, बलात्कार होते हुए चुप बैठी हैं, अपराधियों के हाथ में खेल रही हैं, तुष्टीकरण कर रही हैं। ममता बनर्जी जमीन खो चुकी हैं। अब ममता बनर्जी का सांसद तो छोड़ ही दीजिए, उनके कोई आने वाला नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बंगाल भी उनके हाथों से जाएगा, क्योंकि बंगाल कराह रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है। और ममता बनर्जी उस महिलाओं बहनों के दुख पे अट्टहास कर रही हैं। बंगाल की जनता उनको राहुल गांधी पटना आते हैं और मटन पार्टी करते हुए देखे जाते हैं और भाजपा को तंज कसते हैं। ये भाई, ये मटन पार्टी वाले ही हैं। 4 जून के बाद मटन के लिए मारामारी भी करेंगे ये लोग। इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कोई भी फोकस गरीब लोगों के लिए नहीं है। अगर ये लोग इतना राज्य किए, इतना दिन, ये तो गैस कनेक्शन भी ब्लैक में देते थे, 40-40 हजार रुपया में ब्लैक करते थे। आज देश के लोगों को हम खोज के, भैया तुम्हारे गैस में गैस कनेक्शन नहीं, ये लो। अब तो हम पाइप से गैस कनेक्शन दे रहे हैं। तो इस देश में जिसका एक पैसा नहीं है, उसका भी अकाउंट खुलवाते हैं और 2 लाख रुपए का बीमा कराते हैं। आपको भी याद होगा, 14 के पहले सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, लोग सड़क जाम करके बैठते थे, डीएम आएगा, मुआवजा देगा। हमने 2 लाख का परमानेंट मुआवजा सबको, भगवान करे किसी घर में दिक्कत ना हो। हाईवे है, सड़क है, जितनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। मोदी जी का कोई जोड़ा है? मोदी जी, ईश्वर ने मोदी जी को भेजा है भारत की गरीबी को मिटाने के लिए, और गरीबी में 25 करोड़ लोग बाहर निकल गए। आगे 5 साल में सबके घरों में खुशियां पहुंच गई। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 40 में से 39 सांसद बिहार ने एनडीए को दिया, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं किया, वो सारा गुजरात के लिए किया है। वो 40 में 50 नहीं बोले, यही कम है क्या?
तेजस्वी बाबू इतना जोड़ घटाव करने लगे, यही कम है। उनको चिट्ठी उठी आजकल लिखने लगे, हम इतने में बहुत खुश हैं कि मोदी जी उनको भी पढ़ना सिखा दिए। सर आजकल मनीष कश्यप जी आपके साथ घूम रहे हैं, अरे चारों तरफ भाजपा पूरे- के साथ घूम रहे हैं भाई हम। नहीं, आप भाजपा के साथ घूम रहे हैं और सारे इंडिया में सभी जगह करीब करीब आप लोग चंडीगढ़ भी गए, पंजाब भी गए, चारों तरफ भ्रमण किए हैं। एक तरफ तेजस्वी जी और मुकेश सैनी की जोड़ी है और जहां तक हम देख पा रहे हैं एक तरफ मनोज तिवारी जी और मनीष कश्यप की जोड़ी है। तो तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी कितने उसके ऊपर आप लोग भारी पड़ेंगे? हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे जी हाँ, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हम लोग जो है बिहार की बात करते हैं, बिहार में जंगल राज ना आए उसकी बात करते हैं। हम लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के जो है मछली नहीं खाते हैं, मटन पार्टी नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। हम लोग विकास की बातें करते हैं और दोनों आदमी को मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आइए, विकास पे हम लोग जो है बिहार के किसी भी चौक चौराहे पे जो है चर्चा करने के लिए तैयार है ही मत तो लॉजिकली डेटा रखेंगे कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने बिहार के लिए क्या किया और पिछले 70 साल में भाजपा ने बिहार के लिए क्या किया और देश के लिए क्या किया। ये सारा डेटा है। आप लोगों का चैनल जो है इंडिया का सारा बड़ा चैनल है, वो चैनल को दिखाना चाहिए। हम लोग जो है धर्म की बात नहीं करते हैं, धर्म की बात तो ममता बनर्जी करती है। जब वो आरोप लगाएंगी तो जवाब तो हमें देना ही होगा। अभी देखिए बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है, अभी यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, यहाँ पे ये जो है एयरपोर्ट जो है बड़ा किया जा रहा है। रक्सौल में एयरपोर्ट बन रहा है। अभी आप जो है दिल्ली से 11 घंटे में जो है पटना पहुँच जाते हैं, नॉर्मल स्पीड में 115-120 के स्पीड में जो है 11 घंटे में पटना पहुँच जाते हैं। जंगल राज जब बिहार में था तो 11 घंटा में पटना तो पहुँचने का तो कोई चांस ही नहीं था। हाँ, लेकिन आपका बॉडी जो है कहाँ पहुँच जाता था, कब किडनैपिंग हो जाता था, कोई गारंटी नहीं। एगो पटना के बहुत बड़े डॉक्टर का गाड़ी जो है चोरी हुआ, ये कहानी है, अखबारों में भी चला है और चैनलों पे भी चला है। बहुत बड़े डॉक्टर अभी भी है। वो डॉक्टर साहब एसपी साहब को फोन किए जंगल राज के दौरान, तो एसपी साहब काम नहीं किए। तो डॉक्टर साहब सोचे कि हम लालू जी के करीबी हैं, तो वो लालू जी के पास गए कंप्लेन करने। तो पता चला कि सीएम आवास में जो है उनकी गाड़ी है। जाके पता कीजिएगा इंटरनेट पे ये खबर है कि नहीं है। तो जब गाड़ी सीएम आवास में चोरी होती थी, 100 बात की एक बात बताएं आपको। सर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, जैसा मनीष कश्यप जी ने भी कहा है कि कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। एक बड़ा क्या हो सकता है डिफरेंस है। अभी आप तेजस्वी बाबू और सहनी जी, वो लोग अपना घर भरने के लिए लड़ रहे हैं, हम गरीबों का घर भरने के लिए लड़ रहे हैं। इतना ही अंतर है। अब वो लोग, उन लोगों का पता नहीं पेट में अभी कितना जगह है। हम लोग गरीबों का पेट भरने के लिए, गरीबों की आकांक्षाएं पूरा करने के लिए, गरीबों के बच्चों को सुंदर भविष्य देने के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इतना काम करने के बाद भी मोदी जी ने कहा ये सब तो ट्रेलर है, विकास की और बड़ी कहानी अगले 5 साल में लिखेंगे। लेकिन ये जो तेजस्वी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 4 तारीख के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो बड़ा फैसला क्या हो सकता है? अब वो तो तेजस्वी बाबू जानेंगे क्या बड़ा फैसला। पलटी मारने की